तो एक्सेल शीट तो हमने बहुत बना ली है, बहुत बना चुके हैं। बट अब आज मैं जो एक्सेल शीट बनाने वाला हूँ वो कवर करेगा हमारी सैलरी, हमारे एक्सपेंसेस, प्लस हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग के हमें रिटायरमेंट पे कैसे 3.5 करोड़ रुपए तक का फंड मिल जाए। तो बेसिकली मैं ये जो एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ ये उस बंदे के लिए कर रहा हूँ जिसके पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है। ठीक है, क्योंकि उसे रेंट नहीं देना है किसी को भी, उसे नई कार अभी नहीं खरीदनी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें शुरू करना चाहिए। तो बेसिकली ये हम करेंगे एक 50,000 सैलरी वाले इंसान के लिए या व्यक्ति के लिए, जो भी आप कहना चाहें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट अलग निकाल लिया जाए। तो इन्वेस्टमेंट उसे करना है 10,000 रुपये हर महीने, जो कि साल का हो जाएगा 1,20,000। अब हेल्थ और टर्म भी बहुत ज़रूरी है। तो एक मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 4,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि फैमिली भी कवर चाहिए। बच्चे की स्कूल फीस भी कंपलसरी है, तो ज़्यादा महंगे स्कूल में ना पढ़ा के थोड़ा मीडियम स्कूल में पढ़ा लेते हैं। तो बेसिकली 5,000 रुपये मोटा मोटा। अब आ गया ग्रोसरी। ग्रोसरी लगभग 7,500 रुपये, जो कि सालाना हो जाएगा 90,000 रुपये। और बिल्स और अदर एक्सपेंसेस, टीवी का रिचार्ज, फ़ोन का रिचार्ज, तो वो तो खर्चा रुकने वाला नहीं है। एक मोटा मोटा उसको पकड़ लेते हैं 4,000 रुपये। ट्रैवल का भी मान के चलते हैं कि ट्रैवलिंग में अराउंड 5,000 रुपये खर्च हो गए, जो कि सालाना हो गए 60,000 रुपये। अब एक इमरजेंसी फंड बनाना है, तो इमरजेंसी फंड में हम डालेंगे जो कि एक शॉर्ट टर्म फंड होगा, या तो डेट फंड ले लो, या एफडी ले लो, या कोई भी एक लिक्विड फंड ले लेंगे हम, जो कि जब भी हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उसको हम तुरंत निकाल सके। तो बेसिकली सालाना ये भी हो गया 60,000 रुपये। एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो सही, तो एक मोटा मोटा ले लेते हैं 2,500 रुपये महीने, जो कि सालाना हो जाएगा 30,000 रुपये। शॉपिंग तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप खुद शॉपिंग करें या ना करें, बट घर वालों को तो करानी पड़ेगी। तो एक मोटा मोटा पकड़ लेते हैं शॉपिंग का 4,000 रुपये। कपड़े हो गए, या कुछ त्योहार आ गया, या कुछ और भी ज़रूरत पड़ गई, तो शॉपिंग एज ए 4,000 रुपये, जो कि सालाना हो गया 48,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास 3,000 रुपये और बच रहे हैं, जो कि हम डाल देंगे मिसेलेनियस में। सपोज कभी तबीयत खराब हो गई, या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, या कहीं कुछ ज़रूरत पड़ गई। तो ऑन एन एवरेज ये तो हो गया एक 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ, यानी कि साल का 6 लाख रुपए इनकम के लिए प्लान। अब इसमें हो सकता है ग्रोसरी किसी महीने 6,000 की आए, किसी महीने 7,500 की आए, बिल किसी महीने 4,000 का आए, किसी महीने ट्रैवल आपने 4,000 ही किया है 5,000 की जगह। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट इन केस अगर नहीं होता है तो दैट 50,000 इज फिक्स्ड। अब बात करेंगे हम, ये जो हमने इन्वेस्ट किया है 10,000, ये हम कहाँ इन्वेस्ट करना है, और बेसिकली इसका क्या रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक्सेल शीट प्रिपेयर करी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है, जिसमें हम हर साल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 10,000 हमारी मंथली सिप होगी। तो शुरू शुरू में तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग लगभग इक्वली चलेगी। सो पहले साल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 रुपये, और वैल्यू हुई उसकी 1,28,000 रुपये। दूसरे साल 2,40,000 रुपये, वैल्यू हुई 2,72,000 रुपये। फिफ्थ ईयर हो गया 6 लाख इन्वेस्टमेंट, 8,24,000 हमारी वैल्यू हुई। ये अप्रोक्सीमेटली 12% रिटर्न में लेके चल रहा हूँ। मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली एक लॉन्ग टर्म, जो कि मैंने 20 साल का रिसर्च जो देखा है जिसमें हमें 12% ईयरली रिटर्न अप्रोक्सीमेटली मिला है, तो मैं उसे लेकर चल रहा हूँ, 12% का रिटर्न मान रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमारा 9th ईयर आया, हमने हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 10,80,000, और हमारी वैल्यू हो गई है 19,48,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पहला पैसा डबल होगा उसके लिए टाइम लग जाएगा 9 साल। अब हम फिर हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे, 10 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख, वैल्यू हो गई 23 लाख। सेम चले हम 16वें साल, यानी कि 16वें साल 16th ईयर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 19,20,000, जिसकी वैल्यू हुई 58 लाख हमारे रिटर्न्स मिला के। तो लगभग लगभग हमारी इन्वेस्टमेंट का 3x हो गया, 3 गुना हो गया। तो हमने देखा कि डबल होने के लिए 9 साल लग गए,
लेकिन ट्रिपल होने के लिए सिर्फ 7 साल ही लगे। सेम इन्वेस्टमेंट हम कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं 20वें साल जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट हुई 24 लाख रुपए, हमारा जो कॉर्पस हो गया वो लगभग हो गया 1 करोड़ रुपए, यानी कि 4 गुना। तो हमने देखा डबल होने के लिए 9 साल लग गए, ट्रिपल होने के लिए 7 साल और लग गए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 साल लग गए। बट उसे 4 गुना होने के लिए 20 साल लगे, यानी कि जब ट्रिपल से 4 गुना हुआ उसका डिफरेंस जो है सिर्फ 4 साल। अब हम देखेंगे कि 22वें साल हमारा फंड है 26,40,000 रुपए, और कॉर्पस हो गया 1,30,000 रुपए, यानी कि 5 गुना। सेम हम देखेंगे 24वें साल 28,80,000 रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, फंड की वैल्यू हो गई 1,67,00,000 रुपए, जो कि हो गया 6 गुना। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हर 2 साल में पैसा डबल हो रहा है, हर 2 साल में पैसा डबल हो रहा है। 28वें साल देखेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई 33,60,000 रुपए, हमारे फंड की वैल्यू हो गई 2,75,00,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, जो कि हो गया 8 गुना। फाइनली हमने 30 साल इन्वेस्टमेंट हमारा कंप्लीट किया, हमने इन्वेस्ट किए 36 लाख रुपए, और हमारा फाइनल कॉर्पस जो हो गया वो हो गया 3,52,00,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, हमारे इन्वेस्टमेंट से सीधा 10 गुना। सो इसे बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हमने देखा कि 3 गुना होने में 16 साल लग गए। अगर हम यहीं पे पैसा निकाल लेते कि यार 3 गुना हो गया, तो हमारे हाथ सिर्फ आता 58 लाख रुपए। बट जैसे ही हमने हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया, तो सिर्फ अगले 15 साल इन्वेस्टेड रहने पे हमारा पैसा 7 गुना बढ़ गया। तो यही होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम चलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। हमारा फाइनल कॉर्पस हो गया है 3.5 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं SWP में हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, फंड की वैल्यू क्या होगी। सपोज रिटायरमेंट के बाद हमारा जो मंथली विड्रॉल है, यानी कि हमारा महीने का जो खर्च है, वो हो गया 1,50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी आएगी। आज जो चीज़ हमें 20,000 में मिल रही है वो शायद 30,000 में मिले, 40,000 में मिले। आज हमारा महीने का खर्चा अगर 30,000 रुपये है, तो शायद वो 10 साल बाद 60,000 होगा, 20 साल बाद 1,20,000 रुपये होगा। तो सेफ साइड लेके हम उसे चलते हैं, और हम मानते हैं कि हमारा जो महीने का खर्च है वो 30 साल बाद होगा लगभग लगभग 1,50,000 रुपये महीना, यानी कि 18 लाख रुपए हर साल। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास कॉर्पस है 3.5 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ रहा है सेम वैल्यू से, यानी कि सिर्फ 12% पर ईयर, जो कि हमने पहले सिप में भी लिया था। सेम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ भी लेंगे, 12% से हम चलेंगे। 12% से चलेंगे, उसके बाद हमारा विड्रॉल रेट जो है वो लगभग लगभग इस कॉर्पस का 6% है, यानी कि 12% में से हम 6% निकालेंगे, 6% को फिर छोड़ देंगे ताकि वो भी कंपाउंडिंग होता रहे। अब हम देखते हैं कि क्या आगे कैसे चलता है। हमारे फंड की वैल्यू जो पहले साल होगी 3.5 करोड़ रुपए, हम 18 लाख रुपए हमने निकाले, और उसके बाद भी कंपाउंडिंग जारी है। कंपाउंडिंग के बाद हमारे पास बचे 3,71,00,000 रुपए। ऐसे ही हम चलते रहेंगे। 5वें साल हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग होने के बाद, इतना पैसा निकालने के बाद, 18 लाख 18 लाख हमने 5 साल निकाला, यानी कि 90 लाख लगभग हम निकाल चुके हैं। उसके बाद भी हमारे फंड की वैल्यू जो है वो होगी 4.5 करोड़ रुपए। सेम चलते हैं, 5 साल बाद फिर आते हैं, फंड की वैल्यू होगी 6,72,00,000 रुपए, जबकि हम हर साल विड्रॉल कर रहे हैं। बट यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कि हम सिर्फ 6% पैसा निकाल रहे हैं, जबकि हमारा जो पैसा है वो 12% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है। सेम चीज हम देखेंगे 15वें साल। 15वें साल आपका जो कॉर्पस है वो हो जाएगा 10 करोड़ रुपए, और विड्रॉल रेट हमारा हमने हमारा सेम ही रखा है। विड्रॉल रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो बेसिकली ये जो 1.5 लाख रुपए महीने का हमारा जो खर्च है, ये 2 लाख भी होगा, ये 2.5 लाख भी होगा। बट एज इन हम उसे सिर्फ इक्वल इसीलिए रख रहे हैं ताकि हम ये देख सके कि शायद इस फंड पे कंपाउंडिंग का मैजिक अगर हमें देखना है तो क्या वो मैजिक होगा। इसीलिए मैं ये 1.5 लाख रुपए ले रहा हूँ। जबकि आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसे 2 लाख रुपए भी ले सकते हैं, 2.5 लाख रुपए भी ले सकते हैं, बट ऐसे अभी कैलकुलेशन के लिए हम इसे 1.5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। ठीक है, 20वें साल हम आते हैं। विड्रॉल के बाद भी हमारा जो कॉर्पस है वो बचा है 17 करोड़ रुपए। कंपाउंडिंग चल रही है, कंपाउंडिंग चल रही है। फाइनल हम आ जाते हैं 30वें साल, यानी कि लगभग हमने 25 साल में इन्वेस्टिंग शुरू की। 30 साल हमने इन्वेस्ट किया, हमारी एज हो गई 55, एंड दिस इज 85, मैं लास्ट मान रहा हूँ, 85 एज। सो बेसिकली जो फाइनल कॉर्पस हमारे पास बचेगा वो फिर भी बचेगा 56 करोड़ रुपए, यानी कि हमने इन्वेस्ट किए सिर्फ 36 लाख रुपए, हमने उनमें से निकाला भी काफी है, उसके बाद भी जो फाइनल कॉर्पस है वो हमारा बच गया 56 करोड़ रुपए। सो बेसिकली ये प्लान था किसके लिए? एक बंदा है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है,
जिसके पास खुद का घर है, जिसके पास खुद की गाड़ी है, जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है, जिसकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, और उस बंदे की सैलरी हर साल 10% या 8% से इंक्रीज हो रही है, जो कि इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रही है, बट वो एक अच्छी खासी लाइफ भी कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि इमरजेंसी फंड 5000 भी उनका जा रहा है हर मंथ, और इसका एक अलग ही कॉर्पस बनेगा, बट वो एक बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि वो हम एफडी या डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका रिटर्न बहुत ही कम होगा। बट फिर भी ऑन एन एवरेज, लाइक अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो हम इस इमरजेंसी फंड को यूज़ करेंगे। हम खर्चा कहाँ कम कर सकते हैं? शायद हम शॉपिंग में कुछ कम कर सकते हैं। शायद मैंने टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस कुछ 4000 रुपये लिया है, 3000 3500 में भी हो जाएगा। बिल्स एंड अदर एक्सपेंसेस में भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज मैंने जो ये बनाया है, ये उस हिसाब से ही बनाया है कि हमको एक 50,000 फिक्स प्लान पूरा हमको मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही है। फिर वापस लौटूंगा कोई अच्छा वीडियो, कोई अच्छी एक्सेल शीट, या जो भी आप लोगों की डिमांड है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, या इस तरह का कोई वीडियो आपको चाहिए, तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में पिन करें, मैं ज़रूर आपकी डिमांड के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा। सो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।